जहां दिल्ली की बीजेपी सरकार राजधानी को स्वच्छ और हरित बनाने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। सूत्रों के मुताबिक सरकार जल्द ही नए इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी लागू करने की तैयारी में है और इस पॉलिसी के ड्राफ्ट पर तेजी से काम हो रहा है और इसमें कई अहम बदलाव प्रस्तावित किए गए जो न केवल दिल्ली की हवा को स्वच्छ बनाएंगे बल्कि इलेक्ट्रिक वाहनों को अपनाने को भी मजबूती देंगे। ड्राफ्ट के मुताबिक 15 अगस्त 2025 से दिल्ली में नए सीएनजी ऑटो रिक्शा का पंजीकरण पूरी तरह से बंद कर दिया जाएगा। मौजूदा सीएनजी ऑटो परमिट भी इसी तारीख से केवल इलेक्ट्रिक ऑटो परमिट में बदल जाएंगे। 10 साल से पुराने ऑटो रिक्शा को अनिवार्य रूप से इलेक्ट्रिक में बदलना होगा। वहीं 2 पहिया वाहनों पर भी सख्त फैसला लिया गया। 15 अगस्त 2024 के बाद किसी भी पेट्रोल, डीजल या सीएनजी 2 पहिया वाहन का पंजीकरण नहीं होगा। 3 पहिया माल वाहनों और 4 पहिया माल वाहनों पर भी यही नियम लागू होंगे। 15 अगस्त 2025 से कोई भी नया डीजल, पेट्रोल या सीएनजी माल वाहन पंजीकृत नहीं किया जाएगा। 4 पहिया माल वाहनों, विशेषकर कचरा इकट्ठा करने वाले वाहनों को चरणबद्ध तरीके से इलेक्ट्रिक में बदला जाएगा। सरकार का लक्ष्य है कि 31 दिसंबर 2027 तक इस श्रेणी में 100% इलेक्ट्रिक ट्रांजिशन हो। सार्वजनिक परिवहन को लेकर भी बड़ी पहल की जा रही है। अब दिल्ली में केवल इलेक्ट्रिक बसों की खरीद की जाएगी, जबकि BS6 बसें सिर्फ अंतर्राज्यीय रूट्स के लिए उपयोग में लाई जाएंगी। पॉलिसी के तहत निजी कार मालिकों के लिए भी नियम तय किए गए हैं। अगर किसी व्यक्ति के पास पहले से एक ही पते पर 2 कारें हैं तो तीसरी कार केवल इलेक्ट्रिक ही खरीदी जा सकेगी। दिल्ली सरकार इन मसौदों को सभी संबंधित स्टेक होल्डर्स के पास सुझावों के लिए भेजेगी और उनके फीडबैक के आधार पर पॉलिसी को अंतिम रूप देकर कैबिनेट में मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। ये पॉलिसी न सिर्फ दिल्ली को प्रदूषण से राहत दिलाने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है बल्कि देश भर में एक मिसाल भी कायम कर सकती है। टोटल टीवी के लिए विशाल सिंह की रिपोर्ट।